हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छा चल रहा है सब कुछ, राइट। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, याद है आप लोगों को? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ सम्स किया था, एक्सरसाइज का, ठीक है। और आज भी मैं एक्सरसाइज का ही सम करने वाला हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, राइट। तो फिर ज्यादा समय ना लेंगे। मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम सम बनाते हैं। तो सम दिया हुआ है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपीज बी 3 and 8 respectively. Find the difference between the sum of their first 50 terms. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए हम समझाते हैं। टू एपीज, दो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दो सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी सीडी दोनों का क्या है, डी, कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म जो दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपीबी, यानी पहले का यदि a1 जो है यदि 3 है तो दूसरे का a2 क्या हो जाएगा, दैट इज 8। इस तरह से दोनों का फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कह क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स। यानी अगर पहले का 50 टर्म्स s1 हो, s50 s1 या s मान लेते हैं, और दूसरा है एस डैश 50, ऐसा मान लेते हैं दोनों का, है ना। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी ये नाम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम ले लेते हैं, यानी S50 माइनस S50 टर्म्स, यानी ये अगर यदि 2 हो, ये 1 हो, S250 यानी द सम टू 50 टर्म्स, फर्स्ट 50 टर्म्स, दोनों का डिफरेंस पहले का और दूसरे का। तो क्या है यहाँ पे, ये निकालना है, मुझे यही निकालना है, सम्स ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स, ठीक है। चलिए, तो इसके मुताबिक क्या होगा, S250, S का क्या होता है फॉर्मूला, SN, SN इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके मुताबिक क्या होगा, पहला S1 50 टर्म क्या हो जाएगा, पहला 50, यानी यहां पे 50 लिखेंगे बाई 2, और 2 इंटू ए क्या है, पहले का 3, फर्स्ट टर्म 3, और यहां पे 50 माइनस 1 इंटू डी सेम, यानी ये हो गया 25 6 प्लस 49 डी, ये हो जाएगा 50 माइनस 1 दैट इज 49 और डी, और ये स्मॉल ब्रैकेट, ये S1 50 मिला। अब दूसरा सेकंड निकालते हैं, S2 50 सेकंड सीरीज का सम 50 टर्म्स, ये भी 50/2 होगा, n/2, और 2 इंटू ए, इस बार ए क्या है, यानी सेकंड का 8, और फिर प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, यहां भी निकालेंगे, कैंसिल होगा, दैट इज 25 16 प्लस 49, बार बार ये हम लोग ये रहा 49 डी। ये अभी निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यानी दोनों में से सबसे बिगर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसका स्टार्ट हो रहा है 8 से और ये स्मॉलर है 3 से, तो यानी क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी मैंने क्या लिखा था, S250 माइनस S150 निकालना है। तो S250 टर्म्स माइनस S150 टर्म्स, ये निकालना है। चलिए, ये क्या हो गया, S250 दैट इज 25 16 प्लस 49 डी माइनस S150, ये वाला क्या है, ये भी 25 और 6
प्लस 49D। ओके, अभी ये क्या 25 इंटू 16 कितना होगा 400। दिस इज 400 और ये रहा 25 इंटू 49D मल्टीप्लाई किया माइनस 25 इंटू 6 कितना होगा 150 माइनस प्लस माइनस 25 इंटू 49D। ओके, अभी देखो तो ये और ये सेम है क्या 25 इंटू 49D प्लस में माइनस में 25 इंटू 49D तो दोनों कैंसिल, बचा क्या व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट 400 माइनस 150 दिस इज 250। तो ये जो डिफरेंस मिला मुझे इसका आंसर 250 हुआ। कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, है ना। क्या किया मैंने, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला का फर्स्ट टर्म 3 दूसरा का फर्स्ट टर्म 8 है, अब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है जिसको हम डी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म। तो यानी पहले का यदि ये वाला हो S150 तो ये निकाला, S250 ये निकाला, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या किया, दिस माइनस दिस। क्यों बड़ा क्यों लिया ये, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट टर्म 8 से, इसलिए S2 वाला 50 पहले लिया। तो दिस माइनस दिस किया और कैलकुलेशन के बाद आंसर मिला 250। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। तो next sum is the 12th term of an AP is minus 13 and the sum of its first 4 terms is 24. Find the sum of its first 10 terms। तो ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर है ना। चलिए समझते हैं। The 12th term of an AP is minus 13। चलिए यहाँ पे क्या लेते हैं, let A be the first term and D be the common difference CD। चलिए निकालते हैं 12th term। We know that Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T12 कितना होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी विच इज a प्लस 11d। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या रहा है सेकेंड, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। सम पूछ रहा था, यानी Sn क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। This is the formula। तो the sum of its first 4 term, it means S4 कितना हो जाएगा, n की जगह पे 4 पुट करेंगे, 2a plus 4 minus 1 into d और ये रहा 2a plus 3d which is 4a plus 3 to 6d। ये सेकंड मान लेते हैं। अभी इन दोनों की मदद से, और ये ध्यान रखना है ये कितना दिया हुआ है, एपीज -13 ना, 12 टर्म कितना दिया है, ये -13 दिया है, यानी यहां पे जो है T12 की जगह पे क्या लिखेंगे -13 इज इक्वल टू a प्लस 11d। ये रहा इक्वेशन 1, ये नहीं। और यहां पे S4 कितना दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24, इसकी जगह पे 24 लिखा हमने 24। और यहां पे कॉमन कुछ है, ऐसा करते हैं 24/2 ये मल्टीप्लिकेशन है, 2a प्लस 3d और ये 12, यानी क्या मिला मुझे 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा। अब इन दोनों की मदद से a और d का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। चलिए तो कैसे करें, ये रहा ना 2a प्लस, इसको हम लोग एक साथ एक जगह पे लिखते हैं, -13 इज इक्वल टू a प्लस 11d। ये रहा फर्स्ट, एक जगह लिखा। क्या करने से, अभी इन दोनों को देखो सेम बनाना, अगर a को सेम बनाएंगे तो d निकल जाएगा। तो क्या करें, इसको इस इक्वेशन को हम 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को 1 से। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 12 2a प्लस 3d
और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा -26 2a 22d माइनस प्लस माइनस 2a कैंसिल 22d और 3d क्या होगा प्लस माइनस माइनस यानी -19d और ये रहा 12 प्लस 26 दैट इज 38 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पे क्या मिला मुझे d इज इक्वल टू 38 बाय 19 -19 तो ये 19 2 जा यानी फाइनली d इज इक्वल टू मिला मुझे -2। ठीक है, अभी d की वैल्यू किसी में पुट करते हैं तो a मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -2 इन किसमें डालूं, चलिए हम 1 में डाल देते हैं, ये रहा है ना। तो 1 क्या है इन 1 a प्लस 11d इज इक्वल टू -13 और a प्लस 11d की वैल्यू -2 -13 a इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे a प्लस माइनस माइनस 22 इज इक्वल टू -13 और a इज इक्वल टू 22 उधर जाएगा तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 13 यानी कितना होगा 9 a इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मिला मुझे 9 और d मिल गया मुझे दैट इज -2। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। तो Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 कितना हो जाएगा 10/2 n की वैल्यू 10 पुट करेंगे 2 a क्या है a इज 9 प्लस n 10-1 इंटू डी की वैल्यू -2 2 5 जा 10 यानी 5 9 2 जा 18 प्लस 10-1 9 इंटू -2 और 5 18 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 अगेन 5 ये तो 0 हो गया 0 तो S10 कितना हो गया दैट इज 0 आंसर। ठीक है, तो ये रहा फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो 10 टर्म निकालने के लिए मुझे a और d चाहिए था और इन दोनों की मदद से मुझे a और d मिला साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह निकालने की सॉल्व करने पर और फाइनली मुझे S10 0 मिला। चलिए नोट डाउन करिए। ओके, तो क्या दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज -150 and the sum of its next 10 terms is -550. Find the AP। यानी दो वैल्यू दिया हुआ है और हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है सीरीज। ओके, तो सबसे पहले लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द CD यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक, चलिए तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10 कितना हो जाएगा Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बार बार हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा राइट। चलिए फर्स्ट 10 टर्म्स पुट n इज इक्वल टू 10 सो S10 क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी 5 5 2a प्लस 9d फाइनली क्या मिला मुझे 5 2 जा अच्छा दिया हुआ कुछ 10 टर्म्स में AP इज -150 इसके जगह पे S10 की जगह पे क्या है -150 और ये बाय 5 हो जाएगा यहाँ पे
2a प्लस 9d, 5 3 जा, तो फाइनली क्या मिला मुझे, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब कह रहा है द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, यानी ये फर्स्ट 10 टर्म्स एंड नेक्स्ट 10 टर्म्स दोनों इज कितना है, नेक्स्ट 10 टर्म है -550। तो हम कैसे करेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं S20, पहला S10 का कितना हो जाएगा, ये रहा -150, और सेकेंड 10 टर्म्स क्या दिया हुआ है, 550 -550, first 10 terms -150, second 10 terms is -550, ये टोटल कितना हो गया, -700, राइट? तो S20 कितना हो गया, 700 -700, ठीक? तो अब इसका भी निकालते हैं। चलिए, S20 का क्या फॉर्मूला होता है, S20 क्या हो जाएगा, 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 10, 2 से कैंसिल होगा, 2a प्लस 19d, S20 के वैल्यू -700, अब ये -700, ये 10 मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा, 10 हो जाएगा, 2a प्लस 19d, 1010 कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला मुझे, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -70, ये सेकेंड इक्वेशन मुझे मिला, दो इक्वेशन मिल गया। तो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह इक्वेट करके, एलिमिनेट करके हम a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, यहां भी 2a है, यहां भी 2a है, तो 1 - 2 करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -70। चलिए, माइनस करते तो क्या होगा, ठीक, 2a कैंसिल, क्या हो जाएगा, -10d, और ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 90 से 9 गया 10, बढ़ेगा साइन माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 70 में 30 गया 40, बढ़ेगा साइन। सो d इज इक्वल टू क्या होगा, 40/-10, यानी -4, d की वैल्यू -4। अब d की वैल्यू पुट करते हैं किसी इक्वेशन में, पुट d इज इक्वल टू -4 इन, किस में करो, 1 या 2, किसी, चलो 1 में पुट करते हैं। 1 क्या है, ये रहा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30, 2a प्लस 9d की वैल्यू -4 इज इक्वल टू -30, 2a 36 इज इक्वल टू -30, सिर्फ ओनली कैलकुलेशन है ना, और 2a 36 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 36 माइनस 30 विच इज 6, और a इज इक्वल टू 6/2, 2 इधर आएगा 3, तो क्या मिला मुझे, a इज 3 एंड d इज, कहां मिला, d इज -4। और जब a और d की वैल्यू मिल जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो AP क्या हो जाएगा, a प्लस d, a प्लस 2d, डॉट 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 डॉट, a कितना है 3, और a प्लस d क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 और -4 2 जाए 8 -8, डॉट 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 हो जाएगा, यानी फाइनली मुझे मिला 3 -1 -5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये मुझे मिला। चलिए, नोट डाउन करिए, सम समझ में आया।
नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे आप पूछिए, किसी भी तरह का डाउट है बिल्कुल पूछिए। और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने वाला हूं, है ना, किसी भी तरह का हो। और कोई स्पेशल टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे भी बात करना चाहे अगर, वो भी आप लिखिए, मैं उसका सम सॉल्व करूंगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे आप, अच्छी चीजें लाइक की जाती है, आप लाइक जरूर करें, साथ साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों में, है ना। और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्रेस बेल आइकॉन, जिससे कि मेरा वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे, क्योंकि मैं अभी और भी टॉपिक पे करने वाला हूं, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, सब मैथ करने वाला हूं एकदम पूरा, है ना। अच्छे से अच्छे आपको सीखने को मिलेगा। ओके, धन्यवाद।